वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटता था। कोलकाता में एक बार फिर से हैवानियत की हदें पार की गई हैं। अभया को अब तक इंसाफ तक नहीं मिला और इधर एक और लड़की वहशियों के चपेट में आ गई। लेकिन इस बार इस लड़की की ही गलती है। इस लड़की की वजह से ही उसका गैंग रेप हुआ है। उसकी गलती है कि जब कॉलेज बंद था तो फिर वो गई ही क्यों। इस गैंग रेप से बड़ा मैसेज मिला है कि कोई बुलाए तो जाना नहीं चाहिए, कहीं आपका कोई रेप ना कर दे। आपकी गलती होगी, किस समय पर आप गई, अकेले क्यों वहां बैठी थी और आपका भला नहीं हुआ। किसी को अगर बता कर जाती, किसी दोस्त को लेकर जाती तो ऐसा नहीं होता। जिन्होंने रेप किया उनको तो मौका मिल गया गैंग रेप करने का। ये खून खौलाने वाला बयान हमारा नहीं है, उस नेता का है जिसकी सरकार पश्चिम बंगाल में है और जहां ये गैंग रेप हुआ है। टीएमसी नेता मदन मित्र का ये बयान है। उनको सुनवाएंगे उससे पहले सवाल ये है कि मदन मित्र जैसे मानसिकता के लोग बहुत हैं हमारे समाज में, जो हमेशा जब गैंग रेप होता है तो वो पीड़िता को ही टारगेट बना देते हैं। कपड़े कौन से पहने उसने, कौन से समय गई है, स्कूल में गई, अकेले क्यों गई, इस वजह से गैंग रेप हो गया। जिसने किया उसकी मानसिकता पर कोई सवाल ही नहीं, उसकी पैंट क्यों ढीली हो रही है उस पर सवाल ही नहीं, उसके जहरीली सोच पर सवाल नहीं, घिनौनी मानसिकता पर सवाल नहीं, लेकिन उस लड़की पर सवाल जो पीड़ित है उसके ही कैरेक्टर पर सवाल। अगर वो शाम को निकली, कपड़े छोटे हैं, चरित्रवान नहीं होगी तो इस सब किसी बात को लेकर आपको लाइसेंस मिल जाएगा कि आप उसका रेप कर सकते हैं। उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि ऐसी लड़की थी, इसी वजह से रेप हो गया। ये जाहिल मानसिकता समाज को दीमक की तरह खाती जा रही है और ऐसे लोग हैं जो दबी आवाज में भी इस बात पर समर्थन भी जताते हैं। जरा इन जनाब से सवाल ये है कि अस्पताल में जब अभया की लाश मिली थी सेमिनार हॉल में, वो ड्यूटी कर रही थी आधी रात और थक गई थी। क्या उसकी गलती थी कि वो सो गई थी सेमिनार हॉल में, इस वजह से उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसकी हत्या कर दी गई और उसके पैर 90 डिग्री पर चीरे गए थे। निर्भया क्या वो बॉयफ्रेंड के साथ गई थी, इस वजह से उन लाइसेंस मिल गया उन जाहिलों को जिसने उसके साथ बर्बरता की, हैवानियत की। ये ऐसे लोग हैं जो सवाल उठाते रहते हैं, कीचड़ फैलाते रहते हैं। जरा इनको सुनिए आप, ये क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताएंगे कि मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है। दर्द चीख कर बयां कर रही है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं और उसके प्राइवेट पार्ट और पूरे बॉडी में कितने खरोच आए हैं। और अब जब वो जिंदा है तो शायद उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है समाज पर, क्योंकि अगर वो मर जाती तो शायद और दिल से लोगों की भावनाएं उमड़ती, क्योंकि हम लोग भूलते भी बहुत जल्दी हैं। अभया को भूल गए, अब ये नया केस सामने आया है तो फिर गुस्सा जाहिर हो रहा है। जरा सुनिए जनाब को। कस्बा की घटना से एक मैसेज आ गया पूरा लड़की लोग, पूरा स्टूडेंट लोगों को पास, जे अगर आपको किसी जान पहचान ने बुलाए तो जिस दिन कॉलेज बंद है, परीक्षा चल रहा है, आपको यूनिट की कुछ बनाएगा तो आप मत जाइए, इसमें आपको भला नहीं होगा। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, दो सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हम, जो गंदा काम किया, वो he had taken the advantage of the situation. बता दें कि 25 जून को कोलकाता के कस्बा इलाके में साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के अंदर एक महिला छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट चीख कर उसका दर्द बयां कर रही है। इसमें छात्रा के साथ फोर्सफुल पेनिट्रेशन यानी जबरन संबंध बनाने, काटने के निशान और नाखून के खरोच के निशान मिले हैं। उसके गर्दन और ब्रेस्ट के आसपास खरोच के निशान पाए गए हैं। मुंह और प्राइवेट पार्ट के बाहरी हिस्से पर चोट पाए गए हैं और संभावित रूप से ये गैंग रेप पर सीधे तौर पर
निशाना साधती है कि उसका गैंग रेप हुआ है। हालांकि आरोपियों के डीएनए रिपोर्ट के बाद ही इस बात की पुष्टि की जाएगी। अब जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं तो सामने आया कि आरोपी जबरदस्ती छात्रा को घसीटकर गार्ड रूम की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस फुटेज में मनोजीत, जैब, प्रमीत कॉलेज के गार्ड पिनाकी की जांच कर रही है। दरअसल पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि मनोजीत ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। जब मैंने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, उसके बाद मनोजीत जबरदस्ती करने लगा। 25 जून को दोपहर 12:05 पर मैं एग्जाम का फॉर्म भरने कॉलेज गई थी। फॉर्म भरकर मैं स्टूडेंट के साथ यूनियन रूम में बैठी थी, तभी मनोजीत अंदर आया। वो अनऑफिशियली कॉलेज की टीएमसीपी यूनिट का हेड है। सब उसकी बात सबको टीएमसीपी में पोस्ट दे रहा था। मुझे भी गर्ल्स सेक्रेटरी की पोस्ट दी जा रही थी। करीब 4 बजे कुछ स्टूडेंट जाने लगे तो मैं भी घर जाने के इरादे से निकली। कॉलेज के मेन गेट पर मुझे जनरल सेक्रेटरी मिल गई। हम यूनियन रूम के सामने बैठकर बातें करने लगे। तभी मनोजीत बिस्किट का एक पैकेट लेकर वापस आया और मुझे टीएमसीपी यूनिट के बारे में बात करने के लिए यूनियन रूम में बुलाया। इसी बीच प्रमीत ने मुझसे मनोजीत और यूनिट के प्रति वफादारी की बात कही। मैंने बतौर गर्ल्स सेक्रेटरी टीएमसीपी और मनोजीत के लिए वफादारी का वादा किया। कुछ देर बाद मनोजीत ने पूछा कि क्या प्रमीत ने तुम्हें सब समझा दिया। मैंने कहा हाँ दादा, आप चिंता न करिए, मैं हमेशा यूनिट के साथ रहूंगी। इसके बाद मनोजीत बोला नहीं, उस बारे में नहीं, और फिर उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। मैंने मनोजीत को बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, उसे नहीं छोड़ सकती। इस बातचीत के बाद हम यूनियन रूम में चले गए। करीब 7:30 बजे मैं अपना सामान लेकर निकलने लगी, तभी मनोजीत ने मुझे रोका और इशारे से जैब और प्रमित को बाहर भेजा। दोनों ने रूम बाहर से लॉक कर दिया। मनोजीत मुझे वॉशरूम के पास ले गया और सेक्स करने के इरादे से जबरदस्ती करने लगा। मैंने मना किया लेकिन वह नहीं माना। मुझे पैनिक अटैक आया और सांस उखड़ने लगी। मैंने कहा कम से कम इनहेलर तो ला दो। जैद इनहेलर लेकर अंदर आया। मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैं बाहर आ गई। देखा कि उन्होंने मेन गेट लॉक कर दिया है। गार्ड ने भी मेरी मदद नहीं की। मनोजीत के कहने पर जैद और प्रमीत मुझे जबरदस्ती गार्ड रूम में ले गए और गार्ड से बाहर बैठने को कहा। मनोजीत ने मेरे कपड़े उतारे और मेरे साथ रेप करने लगा। जब मैंने खुद को बचाने की कोशिश की तो मुझे ब्लैकमेल और धमकी दी गई। वह मेरे बॉयफ्रेंड को मार देगा और माता पिता को अरेस्ट करवाएगा। उसने मुझे रेप के दौरान बनाए गए मेरे वीडियो दिखाए और कहा अगर कोऑपरेट नहीं किया या मेरे बुलाने पर नहीं आई तो सबको वीडियो दिखा देगा। जब मनोजीत मेरा रेप कर रहा था तब प्रमीत और जैद खड़े सब देख रहे थे। मेरे सिर में बहुत चोट आई लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। फिर मैंने संघर्ष करना बंद कर दिया ताकि मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल सकूं। उसने मुझे हॉकी स्टिक से भी मारने की कोशिश की। मैंने खुद को एक लाश की तरह छोड़ दिया। मैं रात को 10:30 बजे के बाद कमरे से निकल पाई। उसने कहा कि लोगों से कहना कि हम यूनिट के बारे में चर्चा कर रहे थे। मेरा फोन जैद के पास था। मैंने यूनियन रूम में जाकर उससे अपना फोन लिया और कॉलेज से बाहर चली गई। मैंने पापा को कॉल करके बुलाया और पूरी बात बताई। मनोजीत की पावर देखकर मैं एफआईआर लिखवाने से डर रही थी लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो इस तरह से एक लड़की एक यूनियन एक सेक्रेटरी बनना चाहती थी, वो दम दिखाना चाहती थी। आखिर लड़की बाहर निकले तो कैसे निकले? सवाल ये है कि अगर वो आगे बढ़ना चाहे तो कैसे? उसकी तो एक मर्यादा होगी। शाम के वक्त निकलना नहीं है। किसी के साथ अगर होगी तभी कुछ अच्छी लड़की होगी, अन्यथा अकेली होगी तो चरित्रहीन होगी। और इसी वजह से लाइसेंस मिल जाता है गैंग रेप करने का। अगर किसी का प्रपोजल आपने नहीं स्वीकार किया है तो आपका गैंग रेप होना बहुत ही आम बात है। ये टीएमसी नेता जैसे मानसिकता है और ऐसे तमाम लोगों की मानसिकता है जो ऐसे विचार रखते हैं। ऐसे नीच विचार वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपना पूरा गुस्सा, अपना पूरा भड़ास जरूर निकालिएगा। इस पूरे वीडियो पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।